हेलो गाइस, वेलकम टू ए केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का, हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, unsaturated hydrocarbon, एडिशन ऑफ H2 गैस ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन गैस ऐड करके उसे एल्केन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले एल्कीन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? एल्कीन। तो चलो एक एल्कीन ले लेते हैं यहाँ, और एल्कीन के साथ जब हम हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं, H2 गैस ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट, एंड देन इसको जब हम हीट करते हैं तब क्या होगा? तो ये एल्कीन का जो है ये बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो एल्कीन का ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक वैलेंसी इस कार्बन का फ्री हो जाएगा और एक वैलेंसी इस कार्बन का फ्री हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? एल्केन। तो दो बॉन्ड तो पहले से इसमें था, एक वैलेंसी इसका फ्री हुआ तो ये बॉन्ड फ्री हो गया, और एक वैलेंसी इसका फ्री हुआ तो एक ये बॉन्ड दिखा दो। तो ये हो गया आपका एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट। कैसे हुआ? तो जब हम एल्कीन को जब हम हाइड्रोजन का गैस के साथ ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट, एंड देन इसको जब हम हीट करते हैं तब ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एल्कीन लिए थे एंड ये किस में कन्वर्ट हुआ? एल्केन में। चलो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे हम इथीन लेके चलते हैं। सबसे पहले इथीन, तो इथीन हो गया C डबल बॉन्ड C, और दोनों साइड दो दो हाइड्रोजन अटैच कर दो कार्बन के साथ। ये हो गया इथीन। इसमें इसके साथ हम जब हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, यहाँ पे निकेल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन इसको जब हम हीट करेंगे तब क्या होगा? इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड। तो फाइनली हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया CH3 और CH3। तो यहाँ क्या लेके चले थे? इथीन। इथीन लेके चले थे और यहाँ क्या बना? इथेन। इसको ऐसे लिख लो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हो गया इथेन। तो इथीन से क्या बना? इथेन। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्यूटीन, ब्यूटूइन। इसके साथ एक CH3, एक H हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर CH एंड CH3। ये क्या है? ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। और इसके साथ जब हम हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम कैटलिस्ट, एंड देन इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे ही हीट करेंगे इसको, एल्कीन को जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ ऐड करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम कैटलिस्ट, एंड देन इसको जब हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट के और इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो फाइनली बनेगा क्या हमारा? ये हो गया CH3 और एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन फिर ऐड हो जाएगा, और फिर इस कार्बन के साथ भी एक तो CH3 था पहले से, एक हाइड्रोजन भी पहले से था और इसके
इसके साथ फिर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बना, ब्यूट-2-इन से ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बना हमारा, ब्यूटेन। तो ब्यूट-2-इन से ब्यूटेन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं एल्काइंस। एल्कीन देख लिए कि एल्कीन से हम कैसे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन से एल्केन कैसे बना। अब जो है यहाँ पे एल्काइंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, सेकेंड नंबर एल्काइंस, कि एल्काइंस से कैसे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे चलो हम एल्काइन लेके चलते हैं। ये हो गया एल्काइंस, और इसको जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट, एंड देन इसको हीट करते हैं। तो ये इसमें तो 3 बॉन्ड है ना अल्काइंस में, तो एक तो सिग्मा हो गया एंड 2 पाई बॉन्ड। तो अल्काइंस में ये 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस कार्बन का भी 2 वैलेंसी फ्री हुआ और इस कार्बन का भी 2 वैलेंसी फ्री हुआ। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, और फाइनली एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया आपका एल्काइंस। एल्काइन से क्या बना, एल्केन। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इथाइंस। इथाइंस का फॉर्मूला हो गया ये, और इसके साथ जब हम हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट, क्या है, कैटलिस्ट का काम करेगा। निकेल या प्लेटिनम कैटलिस्ट लेंगे, एंड देन इसको जब हम हीट करेंगे तो पहले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। एक बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं तो एक वैलेंसी इसका फ्री होगा, एक वैलेंसी इसका फ्री होगा, तो पहले ये कन्वर्ट होगा एल्कीन में। तो चलो ये एल्कीन बन गया। तो यहाँ क्या था, इथाइन लिए थे एग्जाम्पल। इथाइन से क्या बना, इथीन। में जब हम फिर H2 डालेंगे गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या फिर निकेल कैटलिस्ट, एंड इसको जब हम हीट करेंगे तब क्या होगा, उसके बाद फिर इस स्टेप में एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में। ये इथेन में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि सैचुरेटेड ना हो जाए कंपाउंड। जैसे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इथाइंस लिए थे, तो इथाइंस से एक बार इसको जब हम हाइड्रोजन गैस ऐड किए और निकेल या प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट किए, तब जो है इथीन बना। और फिर जो है सेकेंड स्टेप में इसको जैसे ही हाइड्रोजन गैस डाले और निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट किए, तो फिर ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया। क्या बन गया हमारा, इथेन। तो पहले इथाइन से इथीन बना एंड देन जो है इथेन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे मान लो एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, प्रोपाइन। प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट एंड देन इसको हीट करेंगे, तब क्या बनेगा, बनेगा कुछ ऐसा, 2 बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा तो 2 हाइड्रोजन पर कार्बन ऐड हो जाएगा। तो एक तो CH3 ये पहले से है और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, और CH चाहिए तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे CH3, तो ये बन गया प्रोपेन। क्या बना, प्रोपाइन से प्रोपेन बना।
ये क्या था, प्रोपाइन। तो फाइनली हम बोल सकते हैं इसमें कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो पर कार्बन एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, एंड अगर दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो पर कार्बन दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो ये था आपका हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कि हाइड्रोजिनेशन से हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसका हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड कि अल्काइल हैलाइड से हम कैसे एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है, अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का दूसरा मेथड कौन सा है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड कि अल्काइल हैलाइड से हम एल्केन कैसे बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से जो एल्केन का फॉर्मेशन होता है उसका एक नाम दिया गया है, इस प्रोसेस का एक नाम दिया गया है, इस मेथड का आपका उर्ज रिएक्शन। क्या नाम दिया गया है, उर्ज रिएक्शन। अब सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि उर्ज रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए उर्ज रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड with sodium metal in dry ether to give a symmetrical alkane with twice the number of carbon atom। मतलब उर्ज रिएक्शन कह रहा है कि जब हम एक अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब जो है एक सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और हम अल्काइल हैलाइड में जितना कार्बन लेके चले हैं उससे 2 गुने कार्बन वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं RX, जहाँ R जो है अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड X जो है हैलाइड है, और इसके साथ 2 मोल सोडियम मेटल लेंगे एंड फिर जो है 1 यूनिट फिर इसका अल्काइल हैलाइड कर लेंगे। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये हैलोजन एंड ये सोडियम के साथ ये इतना रिमूव हो जाएगा, और ये एल्केन जो है R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, इस R ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। तो ये R और ये R डायरेक्ट अटैच हो गया, और प्लस यहाँ से क्या निकला 2NaX। तो ये है उर्ज रिएक्शन का प्रोसेस। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो हम क्या लेके चलें, यहाँ पे हम मिथाइल ब्रोमाइड ले लिए, मिथाइल ब्रोमाइड, और 2 मोल सोडियम ले लिए, और फिर एक मिथाइल ब्रोमाइड BrCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से इसको रिलीज कर दो, और ये क्या होगा, ये CH3 ग्रुप इसके साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। CH3 प्लस कितना मोल निकलेगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड 2 मोल।
एक तो ये Br और ये Br, एक ये Br हो गया और 2 मोल सोडियम, तो ये निकल जाएगा 2NaBr। और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इथाइल ब्रोमाइड, CH3CH2Br, ये 2 मोल ले लिए, 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो यहाँ से ये NaBr निकल जाएगा और ये 2 इथाइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड हो जाएगा, तो बनेगा आपका ब्यूटेन, CH3CH2CH3। यहाँ पे क्या लेके चले थे, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, और ये क्या बना, ब्यूटेन। इथाइल ब्रोमाइड से बना ब्यूटेन, और यहाँ से 2 मोल NaBr निकल जाएगा। क्या निकला, 2 मोल NaBr, तो ये ब्यूटेन, ये हो इथेन। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता लग रहा है कि उर्ज रिएक्शन जो है सिमेट्रिकल एल्केन के लिए एप्लीकेबल है। अगर कहीं भी सिमेट्रिकल एल्कीन बनाना हो तभी आपका उर्ज रिएक्शन वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, और एक बात यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम CH3Br, जैसे कि यहाँ पे 1 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड लेके चले हैं तो यहाँ 2 कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर यहाँ पे 2 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड लेके चले हैं तो यहाँ पे 4 कार्बन वाले अल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि अगर अल्काइल हैलाइड हम जितने कार्बन वाले लेंगे उसके ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मेशन होगा उर्ज रिएक्शन से। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या है, इसको हम रब करते हैं। अब देखते हैं कि कंडीशन क्या है उर्ज रिएक्शन का। तो उर्ज रिएक्शन का फर्स्ट कंडीशन है कि दिस मेथड इज अ प्रिफरेबली सुटेबल ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। मतलब उर्ज रिएक्शन के थ्रू हम ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बना सकते हैं। दूसरा कंडीशन है इसका कि यूजुअली ओनली 1 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, कि उर्ज रिएक्शन में हम एक ही टाइप्स के अल्काइल हैलाइड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं तो पूरा मिथाइल ब्रोमाइड ही यूज़ होगा, या फिर अगर मिथाइल क्लोराइड ले लिए तो पूरा मिथाइल क्लोराइड ही यूज़ होगा रिएक्शन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं तब कितने टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए एक ये कंडीशन देखते हैं, इफ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड इज टेकन। अगर हम 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं तब कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कौन से मेजर प्रोडक्ट होगा, ये देखते हैं अब उर्ज रिएक्शन में। एक तो ले ले मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, एक ले ले इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, एंड इसको सब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या ले लिए, ड्राई ईथर। तब क्या बनेगा, एक तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये मिथाइल ब्रोमाइड से, तो एक बन जाएगा इथेन प्लस 2NaBr। एक क्या बना, एक कार्बन वाले तो इसका 2 गुना वाले प्रोडक्ट बनेगा ना, एक कार्बन अल्काइल हैलाइड में है तो ये इथेन बना। और एक बनेगा जब हम मिथाइल ब्रोमाइड को इथाइल ब्रोमाइड के साथ लें, मतलब 1 मोल इसका ले और 1 मोल इसका ले, तब क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा CH3
CH2 CH3 प्लस 2 मोल NaBr। तो अगर हम दोनों यूनिट इथाइल ब्रोमाइड ही यूज़ करेंगे तब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 मोल NaBr, 2 मोल NaBr बनेगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड ही मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड हम यूज़ करते हैं उर्ज रिएक्शन में, फिर भी मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो। ओके, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। ये हो गया प्रोपेन। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले जो कंपाउंड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हमने क्या क्या पढ़ा आज वो थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो प्रिपरेशन ऑफ एक तो पढ़ा कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से हम कैसे एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और एक पढ़े कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसमें से हमने पहला पढ़ा, एक ही मेथड पढ़े अभी, उर्ज रिएक्शन बताएं और उसका कंडीशन बताएं, और इससे आगे जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।